एक वोट की भी हेराफेरी की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर एक वोट इधर उधर जा सकता है तो फिर करोड़ों वोट भी जा सकते हैं। सो ये इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन का मतलब ये है कि कोई शख्स जो है, जो उसका ओहदेदार है इलेक्शन कमीशन का या हुकूमत का या निगरान हुकूमत का, वो लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अवाम की राय पे। इलेक्शन अवाम की राय है, अवाम का फैसला है कि इलेक्शन का मतलब यह है कि अवाम चूंकि बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है, इसीलिए वो हक में क्या उनके बेहतर है वो फैसला करना नहीं जानते हैं, इसीलिए उनके वोट की भी इसी तरह से कोई इज्जत और कोई हुकूमत नहीं है। शोएब साहब, आपको क्या लगता है ये मखसूस नशिस्तों के मामले में अब ऊंट किस करवट बैठेगा? क्योंकि अभी तो जो मुश्किलात, जो मसाइल हम देख रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रस्ते में, तहरीक इंसाफ के रस्ते में, वो तो कहीं से दूर दूर तक खत्म होते नजर नहीं आ रहे। फिर एहतजाज की कॉल दे दिया इतवार को, तो ये एहतजाज बराए एहतजाज यही चलता रहेगा? सना एक बात देखे, ऐसा नहीं है, ये बड़ी ज्यादती है कि ये कहना कि अवाम में चोर नहीं है। इससे ज्यादा अवाम ने क्या मैच्योरिटी दिखानी है कि वो अवाम जिन्हें आप ये कहते हैं कि चूंकि उन्हें नाम पढ़ने नहीं आते लिहाजा उनके लिए एक पार्टी का निशान बहुत जरूरी है। अब वो निशान छीन लिया है, लिहाजा ये वोट कैसे डालेंगे? ओ भाई, उन्होंने उसके बावजूद ये तो बिरयानी की प्लेट पर बिकने वाले वोट है ना, 5-5 हजार पे बिकने वाले वोट हैं, हल्फ लेकर बेचे जाते हैं यहाँ तो वोट। देखिए अवाम में शऊर, बिल्कुल शोएब साहब सही कह रहे हैं, ये अवाम का शऊर ही तो था जो मैं आपको बताऊं, मैं आपको बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं कि जब जिस दिन वोट पड़ रहे थे 8 फरवरी को, तो आवाम आवाम एक जगह से पूछ रही थी कि पीटीआई का इंतखाबी निशान जो उम्मीदवार खड़ा है उसका क्या है, और उसके बाद वो काउंटर चेक कर रही थी। ऊपर जब पहुंच रहे थे तो फिर वहां पर पूछ रहे थे फला बंदे को वोट डालना है और उसका वो इंतखाबी निशान है। तो बस मसला यही है ना, मान लेना, हमारे पॉलिसी मेकर्स मान लें, फिर मैंडेट क्यों नहीं मानते किसका? इस दफा अवाम ने मानना पड़ेगा। नौजवानों से ज्यादा खवातीन ने, लोगों को बड़ी गलतफहमी है, जरा चेक तो कराएं कि खवातीन ने पिछले इलेक्शन में कितने वोट डाले थे और इस दफा कितने वोट डाले हैं। मेरा ख्याल है शोएब साहब ठीक कह रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। खवातीन घरों से निकल के और जिसकी तादाद में वोटिंग डालने पहुंची है, अगला इलेक्शन आने दें, इनको पता चल जाएगा जो मनूवर करते हैं। लोग अगर बैठ गए वहां पे कि हमने रिजल्ट लेके उठना है, तो क्या करेंगे? लोगों को कुछ और भी समझ आई है, ये ऐसे नहीं होगा। और ये जो आप समझ रही है कि ये वहां पे जो पहुंचे हैं असेंबली के अंदर, ये अपना एहतजाज बंद कर देंगे। सना बीबी ये 1.5 साल से जूतियां खा रहे हैं, मारे खा रहे हैं, घरों पे छापे पड़ते हैं, रातों को माँ बहन को जलील किया जाता है, जेलें काट ली, ये उन हालात से गुजर के यहाँ पहुंचे। आप समझती है कि ये यहाँ तो लोग दावे करते थे फैसल वाडा साहब 30 सीटें वो खरीद के ले जाएंगे, 30 वो खरीद के ले जाएंगे। उनके इस इंकशाफ को तो हम भूल ही गए। वकास साहब, फैसल वाडा साहब की ठीक है प्रेडिक्शन बहुत सारी थी जो बड़ी ठीक पूरी भी हुई, लेकिन कुछ नहीं भी पूरी हुई, उसके हवाले से भी कुछ जिक्र कर लेते हैं। आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको? देखिए जी, वो तमाम के तमाम लोग जो कि बजाते खुद किसी गलत फहमी का या खुश फहमी का शिकार थे, और वो उस ईंट की तरह समझते थे कि सारी दीवार का वजन चाहे मुझ पे है, सब की सब जो हसीयत थी या हकीकत थी वो खुल के जमीन पे आ गिरी है। चाहे वो आप देखें कि जो साबिक वजीर आला थे केपीके के, उनकी सारी की सारी फैमिली हार गई। फिर उसके बाद जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी जमात बनाई, दीगर जमातों के अंदर गए, और सारे के सारे बुर्ज जो अपने आप को बुर्ज कहते थे, दर हकीकत वो बुर्ज नहीं थे, ज़ेर जमीन दफन हो गए। उनकी कोई हकीकत वही थी, हमारी ही वजह से है तहरीक इंसाफ और हमारी ही वजह से है बानी पीटीआई। आप उनकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। देखे उन लोगों को उसकी हैसियत का अंदाजा तो हो गया जो 30 सीटों की बात करते थे, 25 सीटों की बात करते थे, और जो शायद ये समझते थे कि उनके पैसे पे या उनकी सारे मालोस बाप के ऊपर ये कंपेन्स करके पार्टी जो है वो सारी इस्टेब्लिश हुई है और उनके बगैर पार्टी की कोई हैसियत नहीं। उनको ये समझ आ गई कि खान साहब के बगैर या बानी पीटीआई के बगैर या पीटीआई के टिकट के बगैर उनकी हैसियत आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और ये सारी हकीकत पाकिस्तान की अवाम ने, जिसको जीतने के बाद खुद यकीन नहीं आ रहा है नौशाद साहब कि हम जीत गए। खैर